हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरडोम के बारे में। एवरडोम के बारे में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। कैसा प्रोजेक्ट है? ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू मेटावर्स ओनली। मेटावर्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। मेटा हीरो जो प्रोजेक्ट है उसमें जो रियलिस्टिक अवतार स्कैन होंगे, यानी जैसे हम रियल वर्ल्ड में लगते हैं वैसे ही हम मेटावर्स में हमारा जो अवतार होगा वो लगेगा। इस कंसेप्ट को काइंड ऑफ एक मेटावर्स में जो फिजिबल बनाने वाले हैं वो एवरडोम प्रोजेक्ट है। आप ऐसा कह सकते हो, मेटा हीरो को एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की तरह इसको कंसिडर कर सकते हो ना। किस तरह का मतलब इसके टोकोनॉमिक्स है उसको डिटेल में देखेंगे। बर्न से जुड़े हुए जो फंक्शन है इसके उसको डिटेल में देखने वाले हैं। एंड कितना से फ्यूचर पोटेंशियल है, कब इसको बाई करना चाहिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जिसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बेसिकली अभी $0.002853 पर ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट में एकदम मतलब सडन डिप आई है, इसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन गया है। अदरवाइज से ऊपर ट्रेड कर रहा था, 0.003 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर इसके यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो वो यहाँ पे डेफिनेटली अपडेटेड नहीं है। जब इसका आप टोकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग लगभग ऐसा समझ लो 70 से 80 बिलियन सप्लाई सर्कुलेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपडेटेड नहीं है। क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है तो इसकी वजह से इसके मार्केट कैप भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई अगर देखो तो 100 बिलियन इसकी हो सकती है। एंड अगर आपको बाई करना है तो BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है। आप ट्रस्ट वॉलेट पे जाके इजीली पैनकेक स्वैप से स्वैप कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी अवेलेबल है, जैसे OKX है, Gate.io है, बाईबिट है। आप इन या बिटमार्ट और सेवरल अदर्स आर देयर। आप चाहो तो सेंट्रल एक्सचेंज से भी इसको बाई कर सकते हो। सर्टिक ऑडिट में इनको 90 स्कोर मिला, विच इज गुड। 80 प्लस हमेशा अच्छा ही कंसीडर किया जाता है। इनको 90 मिला है, दैट इज क्वाइट गुड। अगर इनकी वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो उस पर आपको बेसिक डिटेल मिल जाएगी। इन्होंने रोड मैप भी अपडेट करा दिया है एंड वहां पे आपको बेसिक एनिमेशन किस तरह से वर्क करेगा। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये हाइपर रियलिस्टिक एक मेटावर्स है। हाइपर रियलिस्टिक मतलब ऐसा समझो एकदम अल्ट्रा एचडी क्वालिटी का। एंड इसमें जो कंसेप्ट इंक्लूड किया गया दैट इज कि हम जैसे रियल वर्ल्ड में लगते हैं वैसा ही हमारा अवतार लगना चाहिए। सब लोग सिमिलर नहीं लगने चाहिए, सबका अपना अपना अवतार डिफरेंट होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट भी काफी मतलब पॉपुलर होने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज इस कंसेप्ट और भी कोई मतलब और कोई मेटावर्स काम नहीं कर रहा है सिवाय मेटा हीरो। मेटा हीरो विल क्रिएट दैट अवतार्स और ये एवरडोम इज वर्किंग ऑन दैट। ना जैसे अदर मेटावर्स होते हैं वैसे ही इसका भी मतलब फंक्शन डिजाइन किया गया है। चाहे आपको अम्यूजमेंट से रिलेटेड फंक्शन देखने हो, इन गेम्स या फिर इन गेम असेट्स अवेलेबल होना। नॉट ओनली दैट, अगर आपको एक्सप्लोर करना है, सेवरल अदर फीचर्स हैं एक्सप्लोर करने के। एंड जो भी आप इसमें इन गेम असेट्स होंगे या फिर लैंड्स होंगे उनको आप ओन कर सकते हो। ओन करने जो ओनरशिप है दैट विल बी पावर्ड बाय NFTs। NFT आपकी डिजिटल यूनिक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड बाकी सारे मेटावर्स में भी यही कंसेप्ट है। एंड इसके रिलेटेड मैंने पहले बताया भी था एक डिटेल वीडियो में कि आप NFTs, मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन जो गेम है यानी प्ले टू अर्न गेम्स, उनको एकदम अलग अलग करके नहीं देख सकते। काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर इनकी वेबसाइट पे चेकआउट करोगे तो वहां पे इन्होंने बेसिकली पहले अपडेट किया है कि क्या क्या फीचर रहेंगे, जैसे लैंड ओनरशिप, स्पेकुलेशन है। ये मतलब ये आप लैंड ओन कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, इन्होंने डिटेल में यही अवेलेबल कराया जैसे इनका जैसे अदर मेटावर्स पे मार्केट प्लेस अवेलेबल होता है यहाँ भी अवेलेबल होगा। और मार्केट प्लेस के साथ साथ जैसे इवेंट होते रहते हैं अदर मेटावर्सेज में, यहाँ भी इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे इवेंट अगर आपको उदाहरण के तौर पर जैसे डिसेंट्रलैंड माना ने अभी कुछ टाइम पहले फैशन से जुड़ा हुआ इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उससे पहले म्यूजिक फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया था। इसी तरह के इवेंट इसमें भी होंगे। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें अपने इनके कुछ अलग एडिशनल फीचर भी हैं जो ये प्लान कर रहे हैं। क्या क्या मतलब इससे पॉसिबल हो सकता है अगर आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, फाइनेंस का फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वेलबींग, बिजनेस, एजुकेशन, फैशन डिजाइन एंड कम्युनिटी। इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज करके किया है। इन सारी चीजों को हम इसमें मेटावर्स में कर सकते हैं। मेटावर्स में सिर्फ यही नहीं कि मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब और भी फर्दर एडवांसमेंट हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने लॉकडाउन में देखा ही तो ऑलरेडी, उदाहरण के तौर पर जैसे लॉकडाउन में लोग ट्रैप हो गए थे, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे थे, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। एंड कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड भी की थी लॉकडाउन डिप्रेशन की वजह से। ऐसी सारी चीजों का मतलब डायरेक्ट सोल्यूशन आप मेटावर्स को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। एंड आप अपने घर पे रहकर ही अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो, हैंग आउट कर सकते हो। टोकोनॉमिक्स पार्ट को हम व्हाइट पेपर वाले पोर्शन में डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। अलॉन्ग विद दैट यहीं से हम प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे जाएंगे, सो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखने वाले हैं। अब आते हैं रोड मैप वाले पार्ट पे। रोड मैप के बारे में इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी। इनके ट्विटर हैंडल पे भी अपडेट अवेलेबल है कि इन्होंने रोड मैप को अपडेट कर दिया है।
रोड मैप काफी जेनेरिक दिया है, जेनेरिक इन द सेंस कोई टाइम बाउंड नहीं, लिमिटेशन दी है कि कितने टाइम तक क्या अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर अभी देखा जाए क्या क्या, जैसे टीयर 3 जेनेसिस एनएफटी होल्डर एसेस, देन मास लैंडिंग एक्सपीरियंस, कंसेप्ट पार्ट रिलीज 3, रिवील फर्स्ट बिल्डिंग ऑन द प्लानेट हाई क्वालिटी में, तो ये रिलीज करेंगे। फिर एवरडोम गेम लॉन्चर, और उसके बाद प्रीव्यू ऑफ एवरडोम इकोनॉमी कंसेप्ट एंड मच मोर। एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा एवरडोम मेटावर्स ओएसटी फुल रिलीज। क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दी है, तो आई कैन नॉट सेलेक्ट किस टाइम पे कौन सी चीज अवेलेबल होगी, दैट कैन नॉट बी सेट। बट यहाँ ने रोड मैप इस तरीके से ही जेनेरिक वे में अवेलेबल कराया है। एंड लेटर ऑन यू विल सी एवरडोम का मार्केट प्लेस अवेलेबल होना एंड मच मोर फीचर। इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, क्योंकि इतनी जल्दी ये डेवलप नहीं होगा। सो ये कई महीनों का मामला है, इतना जल्दी तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। एक्सप्लोरर पर अगर आप ओपन करके देखो, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा टोटल सप्लाई 100 बिलियन यहाँ पे दिखा रहा है। एंड उसके बाद मोस्टली टॉप होल्डर हैं जिनके पास सप्लाई है, इनके साथ यहाँ पे आपको देख रहे हो ना, ये टैग दिख जाता है। यहाँ से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये पर्सन से जुड़े हुए नहीं है। जैसे किसी के पास 17%, 15%, 59, 8.4 एंड 7% है, उसके बाद फिर कोई टॉप होल्डर है एंड देन उसके पास 5.82% सप्लाई है, लेस देन 10%। सो नॉट टू वरी अबाउट। अगर आप टॉप होल्डर को ओपन करके भी देखोगे तो यू कैन सी द टैग विड्रॉल अवेलेबल एंड पुल, डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू द पर्सन एंड द सेकंड वॉलेट एज वेल। इसमें आपको थोड़ा नीचे पे आपको दिख जाएगा नल एड्रेस, जिसमें 2.047% सप्लाई बर्न कर दी गई है। यानी अभी तक जो टोटल बर्न हुआ है 2.047 बिलियन आउट ऑफ 100 बिलियन, इतना बर्न हो चुका है। एंड ये बर्न किस तरीके से हुआ था, क्या अनाउंसमेंट हुई थी, उसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। लास्ट अगर बर्न देखा जाए तो किसी ने जस्ट स्वैप करके चेकआउट करके 1.6 क्वांटिटी बर्न कर दी है, विच इज वेरी लेस। जस्ट चेकआउट करने के लिए किए किसी ने 17 डेज अगो। अगर ऑफिशियल बर्न की अगर बात करें तो 93 डेज पहले ही बर्न हुआ है, दैट इज 100 मिलियन। उससे पहले 575 मिलियन। ये दोनों किसने किए हैं, टेंसेट करके जो एक कंपनी जिसके साथ इनकी पार्टनरशिप है, उन्होंने बर्न किए हैं। और उसकी भी डिटेल हम थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे देखेंगे ना। अगर इनका ट्विटर हैंडल आप देखोगे तो वहां पर रिसेंट इवेंट के बारे में जो अनाउंसमेंट है, वही जैसे व्हाइट पेपर उन्होंने अपडेट किया उसके बारे में अनाउंसमेंट है, या फिर रोड मैप अपडेट किया उसके बारे में अनाउंसमेंट है, नॉट मच मोर देन दैट। सो व्हाइट पेपर उन्होंने अपडेट करा दिया उसके लिए। और अगर आपको व्हाइट पेपर एक्सेस करना है तो ये जो उन्होंने वेब एड्रेस दिया, इस पे जब आप जाओगे तो वहां पे जाके आप इजीली व्हाइट पेपर एक्सेस कर सकते हो। व्हाइट पेपर में उन्होंने क्या क्या डिटेल अवेलेबल कराई है आप देखोगे। इसमें डेफिनेशन, मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन, इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, किस तरह से ब्रांड्स के मतलब बिल्डअप करने वाले, किस तरह से पार्टनरशिप्स होने वाली हैं, या फिर इंडिविजुअल यूजर को क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है। Not only for individual perspective, they have also defined it with the perspective of investor also, and इस तरह की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हमारा जो काम का पार्ट है वो है टोकोनोमिक्स। ठीक है, फीचर वाइज अच्छा है, अच्छा मेटावर्स बना रहे हैं, दैट इज फाइन। अभी टाइम लेगा बनने में, स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। टोकोनोमिक्स पार्ट को हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि कितने टाइम पे कितनी जो सप्लाई ऑफ सर्कुलेशन में आएगी, और उस हिसाब से हम विल प्लान के कब हम इसको बाई कर सकते हैं। सो टोकनोमिक्स पार्ट को अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टेकिंग एंड इन गेम रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ है। यानी पहले आप देख लो, इस तरह से कैटेगराइज किया है 100 बिलियन सप्लाई को। यानी एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए उन्होंने 21.5% रखी है लिक्विडिटी, एंड उसके बाद 15% टीम के पास है, 1% टेंसेंट की पार्टनरशिप में दी है, एंड उसके बाद सिर्फ 1%, ये ध्यान रखना। और उसने कुछ सप्लाई बंद कर दी थी, तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, हेडिंग क्या बनाई थी वो देखने लायक है। क्योंकि आउट ऑफ 100 बिलियन उन्होंने 1% सिर्फ टेंसेंट को दिया है, 5% टेंसेंट गेम के लॉन्च पैड पे उन्होंने लॉन्च किया। देन उसके बाद मच मोर देन दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। हम आते हैं कि किस टाइम पे कितनी अनलॉक होकर आएगी उस पार्ट पे। सो अगर पहले आप देखोगे जो स्टेकिंग एंड इन गेम रिवॉर्ड्स एंड डेवलपमेंट्स के लिए, तो उन्होंने पहले ऐसा समझ लो इसका टीजी इवेंट कब हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा। जनवरी 2022 के इसी साल के यानी जनवरी के लास्ट वीक में इनका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था, टीजी। उस हिसाब से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कब कितना सर्कुलेशन में आएगी। ठीक है, सो अगर स्टेकिंग इन गेम रिवॉर्ड्स एंड डेवलपमेंट को देखा जाए तो 20% टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे 20% अनलॉक होके आ गई। जो रिमेनिंग 80% जो इस कैटेगरी से बची, उसमें से हर महीने 10% अनलॉक होके सर्कुलेशन में आना शुरू हुई है। क्योंकि अब उसको मतलब टाइम होगा ऑलरेडी, मतलब 10 महीने से ज्यादा हो गए, तो इस कैटेगरी से सारी सर्कुलेशन में आ जाएगी। यानी इसकी जो बची कुछ सप्लाई है उसको सर्कुलेशन में आने में लगभग 10 महीने लगे होंगे।
ना उसके बाद फिर एक्सचेंज लिस्टिंग्स एंड लिक्विडिटी सेम उसी का मतलब जो पैटर्न है वही है, यानी टाइमिंग सेम है, 20% टीजी एंड 10% अनलॉक ईच मंथ आफ्टर। तो इस वजह से इस कैटेगरी से भी सारी सर्कुलेशन में आ गई होगी। तो इन दो कैटेगरी को ही मिला के आप देख लो ना, लगभग 45 मिलियन बिलियन से ज्यादा तो इसी से आ गई, जबकि वहां पे कॉइन मतलब जो कॉइन मार्केट कैप पे आप देखोगे 20 बिलियन दिखा रहा है, दैट इज नॉट अपडेटेड। तो और भी आई है सर्कुलेशन में। आप टीम से अगर देखोगे, टीम से 0% टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट पे कुछ भी अनलॉक होके नहीं आया। उसके बाद 5% अनलॉक ईच मंथ आफ्टर, 5% ईच मंथ अनलॉक हो रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रिमेनिंग सप्लाई से 750 मिलियन हर महीने इसमें से अनलॉक होके आएगी। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड एडवाइजर्स की अगर कैटेगरी में देखा जाए तो सेम 0% टीजी यानी टीजी पे 0% अनलॉक हुई और उस पर 5% ईच मंथ अनलॉक होके आ रही है देन आफ्टर। तो यानी इसकी सप्लाई को सर्कुलेशन में आने में 20 महीने लगेंगे और उसके बाद ये सर्कुलेशन में पूरी आ पाएगी। तो अगर इस कैटेगरी से देखा जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली से 600 मिलियन हर महीने सर्कुलेशन में आ रही है। कंपनी रिजर्व को अगर देखा जाए, कंपनी रिजर्व की कैटेगरी में उन्होंने क्या दिया, 10% टीजी, 10% टोकन जनरेशन इवेंट पे अनलॉक होकर आ गई, 5% अनलॉक ईच मंथ आफ्टर देन, मतलब उसके बाद हर महीने 5% अनलॉक होकर आ रही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो 450 मिलियन यहां से सर्कुलेशन में आ रही है। अब ये जो तीन कैटेगरी है ना, 5% अनलॉक ईच मंथ, 5% एंड 5%, इनसे सप्लाई कब तक आती रहेगी ये ध्यान से सुनना है। इनसे सप्लाई आती रहेगी सितंबर 2023 तक। अगले साल सितंबर तक इन तीन कैटेगरी से सर्कुलेशन में आना कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें, हीरो एक्सक्लूसिव प्री सेल में इन्होंने जो मतलब कंप्लीट किया था उसमें 10% टीजी का मतलब वेस्टिंग रखी है, यानी 10% टोकन जनरेशन पे जनरेशन इवेंट पे ही अनलॉक हो गई थी। उसके बाद 2% वेस्टेड वीकली। यहाँ पे देखोगे अगर इन्होंने हर वीक 2% अनलॉक किया है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कैटेगरी में से प्री सेल में से लगभग ऐसा समझ लो 135 मिलियन हर वीक सर्कुलेशन में आ रही है। टेंसेंट जो गेम लॉन्च पैड है उस पर 10% टीजी, 2% वेस्टेड वीकली। एंड अगर इस कैटेगरी से देखा जाए तो लगभग ऐसा समझ लो 90 मिलियन हर महीने हर वीक सर्कुलेशन में आ रही है। मार्केटिंग वाली अनलॉक्ड है, इसका कोई वेस्टिंग शेड्यूल नहीं है। एंड उसके बाद टेंसेंट की जो पार्टनरशिप है 10% टीजी एंड 2% वेस्टेड वीकली। तो 10% मतलब शुरू में ही अनलॉक हो गई थी एंड 2% वीकली अनलॉक होकर आ रही है। इसमें से लगभग ऐसा समझ लो 18 मिलियन सर्कुलेशन में हर हफ्ते मतलब हर वीक आ रहे हैं। उसके बाद प्राइवेट राउंड में देखोगे सेम मतलब वेस्टिंग शेड्यूल है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो लगभग 9 मिलियन हर महीने सर्कुलेशन में हर वीक सर्कुलेशन में आ रहे हैं। एंड ये सर्कुलेशन में आना कंटिन्यू रहेंगे कब तक, अगर 2% वीकली हो रहा है तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो लगभग आप ऐसा समझ लो 1 साल का शेड्यूल प्लान किया टोकन जनरेशन इवेंट से 1 साल लगेगा पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आने में, जिन भी कैटेगरी में 2% वीकली लिखा है उसमें। तो यानी जनवरी 2023 तक ये 4 कैटेगरी से सप्लाई आना बंद हो जाएगी, इससे इससे और इससे और इससे। लास्ट वाली जो आपको 5 कैटेगरी दिख रही है उसमें से एक तो अनलॉक्ड है, 4 में से जनवरी 2023 तक मतलब जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आना बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर जो 5% हर महीने वाली जो कैटेगरी है, 3 कैटेगरी, इनसे आती रहेगी और ये सप्लाई आती रहेगी सितंबर 2023 तक। इसका मतलब अभी भी फुल फ्लेज हैवी इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। एंड जनवरी 2023 से पहले अगर आपने ये टोकन बाई कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो को पाप लग जाएगा, बता रहा हूं मैं। रीजन है क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन आ रही है, उस टाइम तक आपको टच नहीं करना चाहिए। रोड मैप अगर देखोगे तो उसमें कोई ऐसा बड़ा कोई इवेंट नहीं बताया कि जल्दी कुछ होने वाला है, मेटावर्स बहुत जल्दी आ जाने वाला है, इसकी वजह से एकदम पॉपुलर हो जाएगा, एकदम मार्केट कैप में बहुत ज्यादा हैवी अप्रिसिएशन दिखने लगेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। उस हिसाब से आपको जनवरी 2023 से इवन अगर मैं आपको अगर कंसीडर कर सको और भी लेट कर सकते हो, फरवरी मार्च और इवन अप्रैल तक भी जा सकते हो, जब तक मार्केट में अच्छा खासा मतलब अप्रिसिएशन ना दिखे ओवरऑल। क्योंकि ठीक है 3-4 कैटेगरी से बंद हो जाएगी, लेकिन फिर भी 3 कैटेगरी बचेंगी जिनसे सप्लाई कंटिन्यू रहेगी सर्कुलेशन में आना, और जो मतलब पूरी तरह सर्कुलेशन में आ पाएगी सितंबर 2023 तक। अब थोड़ा सा डालते हैं इसका बर्न मैकेनिज्म पे भी डिटेल पे कि मतलब बर्न मैकेनिज्म क्या है। बर्न एक्टिव और सस्टेन बर्न मैकेनिज्म नहीं रखा। अब अनाउंसमेंट देखो कैसे की है। एवरडोम और टेंसेंट फाउंडर एग्री टू मैसिव डबल बर्न, मतलब उन्होंने दोनों राजी हो गए। पहले तो ये समझ लो टेंसेंट के पास सिर्फ 1% टोटल सप्लाई है, मात्र 100 में से 1 बिलियन। एंड उसके बाद डबल बर्न के लिए राजी हो गए और उन्होंने कितना बर्न कर दिया था, 575 मिलियन आउट ऑफ 100 बिलियन, नॉट इवन होल बिलियन।
आउट ऑफ 100 बिलियन 575 मिलियन डोम बंद कर दिए उसने टेंसेंट ने, जो उसके हिस्से के अनलॉक होके आ गए थे। तो इसको उन्होंने स्पेशल अनाउंसमेंट और डबल वन और मैसिव करके बोला। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि मैसिव डबल वन तो नहीं है। खैर दूसरा इन्होंने फिर दोबारा मतलब बोला है कि इतने फिर बंद हो गए, कितने 100 मिलियन। अब आप सोच सकते हो 100 मिलियन 100 बिलियन का कितना बड़ा पार्ट है। दूसरा वो बंद हुआ, उसके रिगार्डिंग उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अदरवाइज कोई मेजर बंद नहीं हुआ है। और टोटल सप्लाई कितनी बंद हुई है वो आपको ऑलरेडी देख, मतलब मैंने आपको एक्सप्लोर पर दिखा दिया था, 2 बिलियन के आसपास मतलब अभी तक टोटल बंद हुई है। तो उस हिसाब से मैं इसको कंक्लूड कर दे रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा है, उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा लेवल का है, लेकिन आप उसको जितना लेट बाई करोगे उतना ही सही रहेगा। जनवरी 2023 से पहले तो सोचना भी मत बाई करने के लिए। एंड उसके बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, उसके बाद हम आगे रिव्यू करेंगे जैसा इसका इवेंट का जो लाइनअप होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज और भी लेट कर दोगे फरवरी मार्च और अप्रैल तक, उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि स्टिल सप्लाई सर्कुलेशन में आती रहेगी एंड प्राइस में फर्दर डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। बिकॉज रोड मैप भी हमने ऑलरेडी देखा, इसमें मतलब बहुत ज्यादा कुछ हैवी अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा। फिर अगर आप मतलब अप्रैल मतलब मई या उस टाइम पे जाके अगर बाई करते हो तो इसमें डेफिनेटली 30 to 40x का तो पोटेंशियल बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ इस फीचर्स और इसके जो फर्दर जो मतलब लाइक जिस तरह की इसकी पार्टनरशिप है, जिस तरह के फीचर्स प्लान कर रहे हैं, जिस तरह के मेटावर्स के मतलब होल इन्होंने प्लान किया है, उस हिसाब से डेफिनेटली पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, लेकिन नॉट टू बाई इट नाउ। इसको मैंने आपको बता दिया कब बाई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।